हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे त्सुकिगा मिची बिकु इसेगाई दोउचु के सीजन 2 के एपिसोड 11 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कहानी की शुरुआत में माकोतो है लूट से मिलने के लिए शहर में आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास को माना को बढ़ाने के लिए कुछ बुक है। जो लूट कहता है तुम्हारे पास तो ऑलरेडी काफी सारा माना है, तुम अपने माना को क्यों बढ़ाना चाहते हो। माकोतो कहता है मेरा जो माना है बहुत ही कम है, इसीलिए मेरे माना को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। लूट कहता है तुम्हें क्या पता है इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसकी मदद से हम हमारे माना को बढ़ा सकते हैं। लेकिन माकोतो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अपने माना को इंक्रीज किया है। लेकिन लूट कहता है कैसे। माकोतो कहता है जब मैंने आर्चरी प्रैक्टिस की थी तब मैं डीप फोकस में चला गया था, इसकी वजह से जो मेरा माना है बढ़ चुका था। ये सुनने के बाद लूट कहता है अगर इन चीज़ों को जो ऑर्गेनाइजेशन उससे पता चले तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। माकोतो इस सुनने के बाद शौक होता है। तभी लूट माकोतो को एक बुक देता है और कहता है ये माना का एक बेसिक बुक है, तुम इसकी मदद से जो माना है उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो सीख सकते हो। माकोतो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सोच रहा हूँ मैं इसे समर ब्रेक में ज़रूर से पढ़ूंगा। जब समर में स्कूल की छुट्टी होगी पढ़े ही मेरा गोल होगा समर के ब्रेक में। लूट कहता तुम वैसे भी एक टीचर और मर्चेंट भी हो लेकिन तुम बुक को पढ़ना पसंद करते हो। माकोतो कहता है तुमने सही कहा। दूसरी तरफ माकोतो अपने स्कूल में आता है। जो लौड़िया थी वो माकोतो को कहती है तुमने जैसा कहा था मैंने तुम्हारे लिए जो बुक है उसे ला दिया है, मुझे नहीं पता तुमको माना में इतना इंटरेस्ट है। तभी उसको बुक देती है और कहते हैं इसके अंदर माना के जो बेसिक एलिमेंट है वो तुम्हें पता चल जाएंगे। माकोतो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मदद से मैं माना को समझ सकता हूँ अब, और इस बुक को भी मैं समर ब्रेक में जब छुट्टियाँ चलेंगी तब मैं पढ़ूंगा। जो लौड़िया थी वो कहती है तुमको भी स्टूडेंट्स की तरह जो गोल सेट करना पसंद है। माकोतो कहता है तुमने सही कहा। दूसरी तरफ माकोतो अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए डेमी प्लेन में आ जाता है। छुट्टियों के समय माकोतो डेमी प्लेन में किताबें पढ़ता है, आर्चरी सीखता है और डिफरेंट रेसेस से मिलता है और उनके साथ बातें करता है। और ऐसे ही करते माकोतो के 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। तभी माकोतो एम्मा से बोलती है जो मेरी छुट्टियाँ है वो ख़त्म हो रही है, इसीलिए मुझे एकेडमी में जाना होगा। ले सुनने के बाद जो एम्मा थी रोने लगती है और कहती है यंग मास्टर आप कितने बिजी हैं। तभी एम्मा माकोतो को बताती है यंग मास्टर आपको जो विंकिन रेस है उनके साथ एक फ़ाइट करनी होगी। जो विंकिन रेस है डेमी प्लेन के बाकी के रेसेस के साथ फाइट कर चुकी है और उन सभी फाइट में जो विंकिन रेस है वो विन हुई। तभी एम्मा गुस्से में कहने लगती यंग मास्टर अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले और उनसे फिर से फाइट करें तो फिर हम ज़रूर से जीत सकते हैं। तभी एम्मा माकोतो को लेकर आ जाती है फाइटिंग ग्राउंड पर। कहती है यंग मास्टर जो विंकिन रेस है वहीं पे हमला करने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। तभी वहाँ से चली जाती है। माकोतो के ऊपर विंकिन रेस आसमानों से हमला कर देती है लेकिन माकोतो अपने फायर एलिमेंट की मदद से हमला करता है, लेकिन जो उसका हमला था सारे हमले लग जाते हैं जिसकी वजह से जो फर्स्ट स्क्वाड था वहीं पे ख़त्म हो जाता है। माकोतो कहता है कितना आसान था, मेरा सारे हमले उनके ऊपर हो गए। तभी विंकिन रेस का दूसरा स्क्वाड आ जाता है हमला करने के लिए। उनका जो लीडर था काकुन वो कह रहा होता है जल्दी से हमला स्टार्ट करो। तभी दूसरा स्क्वाड आसमानों में बादलों के अंदर छुप जाता है लेकिन माकोतो अपने इन्वेस्टिगेशन काई की मदद से उनको पता लगा लेता है और अपने फायर एलिमेंट की मदद से उनके ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से जो सेकंड स्क्वाड था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी जो काकुन था उनका लीडर एक बर्ड के ऊपर बैठ के हमले के लिए आ जाता है। माकोतो कह रहा होता है आखिरकार जो लीडर है वो आ चुका है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट माकोतो अपने फायर एलिमेंट की मदद से हमला करता है लेकिन जो हमला था उस हमले से बर्ड को कुछ भी नहीं होता। तभी जो काकुन था अपने बर्ड के विन एलिमेंट की मदद से सुसाइड अटैक करता है लेकिन माकोतो उस हमले को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है जिसकी वजह से जो लीडर था ज़मीन पे गिर जाता है। तभी जो लीडर था अपने स्पीयर की मदद से माकोतो के ऊपर हमला करता है और कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। माकोतो कहता है तुम ऑलरेडी हार चुके हो तो फिर हार मान लो। काकुन था वो अपनी हार मान लेता है। तभी माकोतो विंकिन रेस के सामने स्पीच देता है और कहता है तुम लोगों की जो पावर है वो कमाल की है, तुम्हारे पास उड़ने का एडवांटेज है लेकिन वही एडवांटेज तुम्हारे डिसएडवांटेज बन सकता है क्योंकि तुम आसमानों में एनिमी के टारगेट बन सकते हो, इसीलिए तुमको और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर तुम अपने आप को फ्यूचर में ट्रेन नहीं किए तो फिर जो ऑर्क रेस है और लिजर्ड रेस है तुमको फ्यूचर में क्रश कर सकते हैं। एम्मा कहती है हम इनको ज़रूर से क्रश कर सकते हैं यंग मास्टर। तभी माकोतो उनसे कहता है तुम अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। तभी उनका चीफ काकुन कहता है यंग मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। यंग मास्टर हम भी डेमी प्लेन में डेवलपमेंट के लिए हम भी मदद करना चाहते हैं। लेकिन माकोतो कहता है तुम लोगों की पावर इतनी भी नहीं हुई है कि तुम ऑर्क रेस और लिजर्ड रेस को टक्कर दे सको, इसीलिए तुम अभी अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो। इसकी वजह से जो काकुन था बहुत ही डिप्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ माकोतो रात के समय अपने घर पे जो किताबें था माना के ऊपर पढ़ने लगता और कहता है कितना मुश्किल है ट्रेनिंग करना। तभी माकोतो इसे पढ़ने की वजह से बेहोश हो जाता है, कहता है जो पढ़ाई लिखाई वो मेरे से नहीं होगी। तभी माकोतो प्रैक्टिस के लिए आ जाता है बाहर
और अपने माना को मैनिफेस्ट करता है और अपने फायर एलिमेंट की मदद से हमला शुरू करता है और कहता है जो माना को मुझे पहले फोकस करना होगा। वो ऐसा ही करता है जिसकी वजह से वो अपने इनर वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे फायर एलिमेंट होता है। फायर एलिमेंट माना ज़्यादा यूज़ करने की वजह से माकोतो वहीं पे बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन में माकोतो को होश आता है, वो देख पाता है उसके सामने मियो और तोमोए होते हैं। मियो कहती है यंग मास्टर आप सही तो हो ना, आप तो कल रात हमसे मिलने के लिए घर पे भी नहीं आए थे, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। तभी माकोतो कहता है लगता है मैंने कल रात ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर ली थी। तभी माकोतो मियो और तोमोए से कहते तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो फिर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये सुनने के बाद तोमोए और मियो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी माकोतो घर पे आ जाता है। तभी मियो उसके लिए खाना लाते और कहती है यंग मास्टर आपका खाना। माकोतो कहता है तुम्हारा जो खाना है बहुत ही अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ तोमोए माकोतो का खाने को टच करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले मियो उसको रोक लेती है और कहती है ये यंग मास्टर का खाना है, तुम्हारा खाना खाओ। तो मैं कहने लगती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यंग मास्टर का खाना कितना खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है, मैं भी थोड़ा ट्राई करना चाहती थी। माकोतो कहता है तुम्हारा खाना भी टेस्टी है क्योंकि इसे मियो ने तैयार किया है। तभी तोमोए खाने को खाती है और कहती है सच में टेस्टी यंग मास्टर, मुझे ऐसा खाना हर रोज़ चाहिए। मियो कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा खाना तैयार करूँगी। माकोतो तोमोए से पूछे जो फार्मिंग कैसी चल रही है ऑरेंजेस के। तोमोए कहती है यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ही सालों के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑरेंजेस हो जाएंगे। दूसरी तरफ रात के समय माकोतो आ जाता है अपने ट्रेनिंग के लिए। तभी माकोतो अपने माना को रिलीज़ करता है और अपने फायर एलिमेंट से हमला शुरू करता है। तभी माकोतो याद करता है बुक के थ्योरी को जहाँ पे लिखा होता है हम माना को सॉलिड भी कर सकते हैं, लिक्विड भी कर सकते हैं, पहले हमको उसे विजुअलाइज करना होगा। तभी माकोतो अपने काय को चारों तरफ फैला देता है। तभी माकोतो अपने माना को रिलीज़ करता है। तभी माकोतो अपने माना के ऊपर फोकस करता है और अपने माना को लिक्विड फॉर्म में लाता है और कहता है आखिरकार मैं सच में कामयाब हुआ। तभी माकोतो उस माना को एक शेप में लाता है, अपने फायर एलिमेंट की मदद से हमला करता है और कहता है इस फिजिकल फॉर्म में भी मैं माना को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तभी माकोतो अपने माना बॉडी की मदद से एक पेड़ के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से जो पेड़ था वहीं पे टूट जाता है। माकोतो कहता है इस माना बॉडी के अंदर मुझे कोई नहीं रोक सकता, जो मेरा डिफेंस है 100% हो चुका है। अगर फ्यूचर में मुझे कभी जंग पे जाना होगा तो फिर मैं इस माना बॉडी को ज़रूर से इस्तेमाल करूँगा। अगले दिन में माकोतो डेमीप्लेन में जैसे ही आता है वो देख पाते वहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा था। तभी माकोतो तोमोए से पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी तोमोए उसे बताने लगती है यंग मास्टर यहाँ पे जितने भी रेसेस है सभी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। इस कंपटीशन में हमें एक पत्थर के ऊपर हमला करना होगा जिसकी वजह से हमें एक नंबर मिलेगा, जिसका नंबर सबसे हाई होगा वही इस जो कंपटीशन है उसे जीतेगा। तभी यहाँ पे शिकी आता है, कहते यंग मास्टर क्या आप भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तभी वहाँ पे मियो आती है खाना लेकर और कहती है अगर ये कोई कुकिंग कंपटीशन होता तो फिर मैं इसमें ज़रूर से हिस्सा लेता यंग मास्टर। दूसरी तरफ जो कंपटीशन था वो शुरू हो जाता है। उमें सभी से कहती है इस कॉन्टेस्ट में जो सबसे पहले हिस्सा लेंगे वो होंगे इम्मा एंड अगारेस और क्रिस से। तभी इम्मा एंड जो अगारेस है वो दोनों हमला करते थे पत्थर के ऊपर। ये देख के माकोतो कहता है ये तो बिल्कुल मेरे वर्ल्ड के एग्जामिनेशन के नंबर की तरह है। तो मैं कहते हैं इन दोनों का जो स्कोर है बहुत ही हाई लगता है। तभी वहाँ पे लिजर्ड रेस आते हैं और वो आसमानों के ऊपर हमला करते हैं। माकोतो कहता है ये लोग आसमानों के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। तो मैं कहती है लगता है वो विंकिन रेस को चिराना चाहते हैं। तभी ड्वार्फ रेस से एल्डर ड्वार्फ आता है एक एक्स लेके। माकोतो कह रहा होता है वो उतने छोटे से एक्स से क्या कर लेगा। तभी ड्वार्फ अपने एक्स को बहुत ही बड़ा कर लेता है। तो मैं कहती है लगता है ये वेपन ड्वार्फ का स्पेशल वेपन है। तभी ड्वार्फ हम वेपन से हमला करता है, कहते हैं माउंटेन कटर, जिसकी वजह से उसे नंबर मिलता है 70। ये देख के ड्वार्फ रेस बहुत ही खुश होने लगते हैं। एल्डर ड्वार्फ कहता है इसमें अभी भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं गॉर्गन रेस। तभी वो अपने आंखों की मदद से पत्थर को देखता है लेकिन जो उनको नंबर मिलता है 0। कुमे सभी से कहती है जो हमारे इस पत्थर के ऊपर हमला करने के लिए जो नेक्स्ट आने वाले हो है एल्जा एंड एक्वा फॉरेस्ट और क्रिस से। जो एक्वा एंड एल्जा है पत्थर के ऊपर आ जाते हैं बहुत ही अजीब ड्रेस में। माकोतो कह रहा होता है कि लोग क्या करने वाले हैं। जो एक्वा थी बहुत ही शर्मा रही होती है। तभी उसके पास एल्जा कहते फिक्र मत करो। तभी वो दोनों डांस करने लगते हैं और कह रहे होते हैं हमारी पावर की मदद से हम इस मैच को जरूर से जीत सकते हैं। माकोतो कहता है बुरा नहीं है, तुम अपने डिफेंसिव मैजिक को एक ऑफेंसिव मैजिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जो एल्सा थी सभी को चिढ़ाने लगती है और कहती है अगर तुम लोगों के पास पावर है तो फिर इस मैजिक को डिस्ट्रॉय करके दिखाओ। ये बाकी के रेस से हमला करते हैं लेकिन उन लोगों का जो स्वॉर्ड था सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। माकोतो सोचने लगता है कि उन्हें मैं ट्राई करूँ लेकिन एल्जा सभी को चिढ़ाने लगती है। तभी माकोतो उन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है माकोतो कहता है क्या तुम इसे बंद कर सकते हो। लेकिन एक्वा एल्जा डर जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर आप यहाँ पे कैसे आए। माकोतो उनको बताते हैं मैं ज़मीन से होल्ड करके यहाँ पे आया हूँ। तभी उन दोनों से माकोतो कहता है मैं इस मैजिक को अभी ख़त्म करने वाला हूँ। तभी माकोतो ख़त्म कर देता है जिसकी वजह से एक्वा एल्जा को 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी मियो कहती है मैं भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक स्किल को ट्राई करना है। मियो कहती है मैंने यंग
यंग मास्टर के मेमोरियम में एक चीज़ को देखी थी जिसकी वजह से मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई थी और मैं उसी चीज़ को यहाँ पे ट्राई करना चाहती हूँ। तभी मियो अपने पावर की मदद से वहाँ पे एक स्पाइडर सूट को बुला लेता। ये देख के माकोतो कहता है ये तो मेरे वर्ल्ड का स्पाइडर हीरो सूट है, लेकिन जो पत्थर था उसको देख के कोई भी नंबर नहीं देता। तभी कोमे सभी से कहती है जो हमारे फाइनल कॉम्पिटिटर है वो आ चुके हैं, वो है शिकी। तभी शिकी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, अपना जो मैजिक उसे चैंट करने लगता है और कहता है जो मैं अपनी 3 रिंग को सैक्रिफाइस करता हूँ, जो पहला है वंड, दूसरा है स्वॉर्ड, तीसरा है कप, जिसकी मदद से जो शिकी का वंड था वो एक स्वॉर्ड में बदल जाता है। तो मैं कहती है ये तो वही स्वॉर्ड है जिस स्वॉर्ड को ड्राफ्ट ने शिकी को दिया था। ये देख के माकोतो था बहुत ही खुश होता है और कहता है तो तुम्हारा पावर है वो काफ़ी बढ़ चुका है ट्रेनिंग के बाद। तो मैं कहती है यंग मास्टर आपको इतनी भी तारीफ नहीं करनी चाहिए, अगर ये तो वही स्वॉर्ड है जिस स्वॉर्ड को ड्राफ्ट ने तैयार करके शिकी को दिया था। माकोतो इस चीज़ को देखने लगता है, कहता है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तभी जो शिकी था स्वॉर्ड की मदद से पत्थरों के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से पत्थर था और 2 हिस्सों में कट जाता है। तो माकोतो डिसाइड करता है वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर कहता है लगता है मुझे भी मेरा स्किल को ट्राई करना होगा। तो माकोतो वहाँ पे आ जाता है। इस बात से जो मियो थी बहुत ही खुश हो जाती है। शिकी कहता है कि यंग मास्टर भी हिस्सा लेने वाले हैं। दूसरी तरफ कोमे कहती है जो हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है वो है हमारे यंग मास्टर। तभी माकोतो अपने ट्रेनिंग को याद करता है और अपना जो माना था उसे निकालता है, जिसकी वजह से सभी वहाँ पर डरने लगते हैं। शिकी कहता है कि यंग मास्टर अपने माना को फिजिकल फॉर्म में लाना चाहते हैं, लेकिन माकोतो अपने माना के ऊपर फोकस करता है, जिसकी वजह से माकोतो का माना लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। कोमे कहती है यंग मास्टर ने ये क्या कर दिया, लेकिन शिकी कहता है कि यंग मास्टर ने सच में अपने माना को फिजिकल फॉर्म में ला दिया, लेकिन माकोतो अपने लिक्विड माना की मदद से जो पत्थर था वहाँ पे हमला करता है, जिसकी वजह से जो पत्थर था वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज़ को देख के तोमोए, शिका, जहाँ पे जितने भी रेसेस थे भी शॉक होते हैं। माकोतो कहते लगता है ये मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन शॉक की वजह से मियो, तोमोए, शिकी कुछ भी नहीं कहते। माकोतो कहता तुम लोग इतना शॉक क्यों हो रहे हो, ये हमला उतना भी पावरफुल नहीं था, लेकिन दूर से एक बियर एंड फॉक्स इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं और कहते हैं क्या ये चीज़ हमारे लिए खतरा हो सकता है फ्यूचर में। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें इस एनीमे का पूरा एनीमे सीरीज देखना है तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले आओ, वहाँ पे त्सुकिगा मिची बिकु इसेकाई दोउचु के सीजन 2 का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे तुम्हें सारे एपिसोड मिल जाएंगे।